हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज की 3 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। आज चौथी क्लास में हम परसेंटेज के नए नए क्वेश्चंस, नए नए टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं या आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, नए नए क्वेश्चन सीखेंगे। चलिए क्वेश्चंस के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। करने की कोशिश करें सारे लोग। पहला क्वेश्चन आज का, वीडियो रोक दें, कमेंट करें फटाफट। क्वेश्चन आंसर क्या है इसका? आंसर आ गया होगा बेटा पहले क्वेश्चन का। देखिए, चलिए करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन, एक कारोबार में विपणन पर 10% कर्मचारियों पर नहीं, एक कारोबार में विपणन पर 10% कर्मचारियों पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च किया जाता है। यदि व्यापारी कर्मचारियों को कुल वेतन 6500 रुपये देता है तो उसका विपणन पर खर्च कितना है? बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। सिर्फ लैंग्वेज को बढ़ाया है और कुछ नहीं किया है। चलिए अगर हम मान लें कि उस व्यापारी का टोटल जो खर्चा है वो कितना है? 100 है। कितना है? 100। बेटा विपणन पर अगर वो 10% खर्च करेगा तो कितना खर्च करेगा? 100 का 10%। ठीक है। और कर्मचारियों पर 65%, 100 का बेटा 65% आप फटाफट निकालेंगे, क्योंकि 100 पे जो परसेंट वैल्यू होती है वही ओरिजिनल वैल्यू के बराबर होती है। और कच्चे माल पर 25%, बेटा कच्चे माल पर 25%। चलो 25% किस पर? कच्चे माल पर। और 100 का 25% किसके बराबर? 25 के बराबर है। आगे कह रहा है कि कर्मचारियों को कुल वेतन, बेटा कर्मचारियों का वेतन कितना था? 65। लेकिन सवाल के डेटा के हिसाब से कितना है? 65 बराबर 6500। अगर बेटा 65 बराबर 6500 है तो हम कह सकते हैं कि क्या 1 बराबर 100 के हैं? क्या 1 बराबर 100 के हैं? अब पूछ रहा है आपसे विपणन पर खर्च करना। विपणन में बेटा 10 खर्च कर रहे थे। अगर 1 बराबर 100 है तो क्या 10 बराबर 10 इंटू 100 क्या 1000 के बराबर है? 1000 के बराबर होगा बेटा विपणन पर खर्च। कौन सा ऑप्शन सही है? शायद ए ऑप्शन ही है आपका। ए ऑप्शन 1000 विपणन पर खर्च 1000 रुपए। बहुत आसान सवाल था बेटा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था सिर्फ, और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका होगा। बेटा फटाफट करने की कोशिश करें, आसान सवाल है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है हमको, जल्दी जल्दी। एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम बचा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कमेंट करके आंसर बताएं जल्दी जल्दी। चलिए आ गया होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा करने की कोशिश करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2, किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थीं। कितनी अनुपस्थित थीं? 30। बेटा टोटल लड़कियां थीं 38 और 3 आई नहीं आज स्कूल। तो कितनी आई हैं? 35 या 35 लड़कियां। कह रहा है कि 20% ने अपना गृह कार्य नहीं किया, तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य नहीं किया? बहुत आसान सवाल है बेटा। 20% ने अपना गृह कार्य नहीं किया। 20% का मतलब होता है बेटा 1/5। इसका मतलब है 5 में से 1 ने अपना गृह कार्य किया नहीं। तो किया कितनी ने? 4 ने किया होगा। बेटा 5 लड़कियों में से 1 ने अपना गृह कार्य नहीं किया, तो किया कितनी ने? 4। जबकि लड़कियां टोटल हैं कितनी स्कूल आने वाली? 35। तो क्या 5 का मतलब बेटा अगर 35 हैं तो क्या 1 का मतलब 7 है? बेटा अगर 1 का मतलब 7 है तो 4 का मतलब 4 इंटू 7। तो बेटा ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने अपना गृह कार्य किया? 28 लड़कियां हैं जिन्होंने अपना गृह कार्य किया है। आपसे अगर पूछता कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने अपना गृह कार्य नहीं किया, तो बेटा 35 ने किया, 28 ने नहीं किया। सॉरी 35 टोटल हैं, 28 ने अपना गृह कार्य किया है, तो किया कितने ने नहीं? 7 ने नहीं किया। या फिर हम यहां निकाल चुके हैं 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 7। दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन 2 हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए करने की कोशिश करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन, सेम डेटा के साथ। कमेंट करें बेटा आंसर जल्दी जल्दी। चलिए जिन लोगों का आंसर आ गया वो लोग चेक करें, जिनका नहीं आया है वो लोग सीखने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3, जब एक बिस्किट के पैकेट के मूल्य को 20% कम किया गया।
बस 20% बेटा जैसे ही हमें दिखा, हम आपको इतनी बार बता चुके हैं कि 20% का मान 1/5 है। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/5। बहुत बार ये डेटा यूज हुआ है। कह रहा है कि 20% कम किया गया। बेटा अगर मूल्य पहले 5 रुपया था, अब कम कर दिया गया, कितना रह गया? 4 रुपया रह गया। पहले पार्ले जी का बिस्किट 5 का आता था, अब कितने का हो गया? 4 का हो गया। अब देखो सस्ता हो गया है तो क्या होगा? बिक्री बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ गई है? बिस्किट के पैकेट की बिक्री 20% बढ़ जाती है। लो इंक्रीज हो गया, फटाफट खरीदो बिस्किट। 5 पहले 5 खरीद रहे थे, अब एक ज्यादा 6 खरीदने लगे। बेटा पहले 5 खरीदते थे, अब एक ज्यादा खरीदने लगे। कितना खरीदने लगे? 6 खरीदने लगे। पहले आप 5 रुपए के जब पैकेट था तो आप 5 पैकेट खरीदते थे, आज पैकेट 4 रुपया का हो गया। आपने काम ज्यादा खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे? 6 हो गया। बेटा 5 रुपए का एक पैकेट तो 5 कितने के? 25 के। एक 4 रुपया का 6 कितने के? 24 का। बेटा पहले कंपनी को 25 रुपए मिलता था, लेकिन आज कितना मिल रहा है? 24 रुपया मिल रहा है। कम कितना मिल रहा है बेटा? कितना कम मिल रहा है? 1 कम मिल रहा है। 1 रुपया कम मिल रहा है किस पे? 1 रुपया कम तो मिल रहा है 25 पे, लेकिन परसेंट वैल्यू हम किस पे निकालते थे? हमेशा 100 पे निकालते हैं। 100 पे तो कितना कम हो गया? 4% की कमी आ गई। कंपनी को हो गया घाटा। कितने का? 4% की कमी आ गई। 4% का क्या हो गया? घाटा हो गया। पहले कंपनी जो 100 रुपया कमाती थी, आज वो कितना कमा पाएगी? सिर्फ 96 रुपया कमा पाएगी। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं इसको। इस सवाल को कल मैंने आपको एक और तरीका बताया था, सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं, उससे हम लोग इस सवाल को सीखें। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमने आपको एक तरीका बता दिया था सवाल को करने का। क्वेश्चन नंबर 3 हम एक और तरीके से करेंगे, जो हमने कल आपको थोड़ा सा बताया था, सक्सेसिव। बेटा कोई चीज पहले बढ़ रही है, फिर देखो क्या हो रहा है, चीज तो बढ़ी लेकिन क्वांटिटी का जो प्राइस था वो 20% कम किया गया, लेकिन बिक्री बढ़ गई। कोई बात नहीं बेटा, हमें पता है सक्सेसिव x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 जनरल फॉर्मूला। देखो 20 पहले कम किया गया, कितना कम किया गया? 20 कम किया गया, लेकिन जो बिक्री थी वो 20 बढ़ गई। कितना बढ़ गई? 20 से बढ़ गई। कोई बात नहीं, फिर 20 का जो कम हुआ, 20 जो बढ़ा वो प्लस में अपॉन 100। बेटा देखो 20 से 20 कट गया, 0 आ गया, ये 0 से 0 2 0 गया, 2 दूनी 4, कमी कितने की आ गई? -4 की कमी। बहुत आसान है बेटा, -4 की कमी यहां से, -4% की कमी आ गई। बेटा देखो एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। आप आसानी से इस सवाल को कैलकुलेट कर सकते थे। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, तरीका नंबर 3 इस सवाल का। कैसे कर सकते हैं आप? बेटा कोई चीज एक बार कम हो दोबारा से बढ़ जाए, एक बार कम हो फिर बढ़ जाए, तो इसमें आप क्या कर सकते हो? एक बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है, अगर x बढ़े x ही घट जाए, x बढ़ जाए और x क्या हो जाए? घट जाए, या फिर उल्टा x पहले घट जाए फिर x बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता पहले क्या हो रहा बाद में क्या हो रहा है। बहुत जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, x स्क्वायर अपॉन 100%, बस खत्म। रख दो वैल्यू x की। कितना है हमारे सवाल में? बेटा 20 बढ़, 20 पहले कम हो रहा है फिर 20 बढ़ रहा है, 20 स्क्वायर अपॉन 100, कितना कम हो गया? 4% कमी आ जाएगी, 4% कम हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है बेटा। 3 तरीके हैं आपके पास, एक पहला वाला जो बताया था, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ये तो बहुत आसान है, आप सिर्फ 20 का स्क्वायर करके 100 से भाग दे दें, 4% की कमी हो जाएगी। और ध्यान रखें ऐसे सवाल में जब पहले बढ़ता है फिर घटता है, या पहले घटता है और बाद में बढ़ता है, ऐसे सवाल में हमेशा क्या होती है? कमी होती है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर चुके थे, आपको समझ में भी आया था, आसान सा कॉन्सेप्ट बताया था हमने x स्क्वायर अपॉन 100 का। उसी दिशा में बेटा आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए आपके बोर्ड पे आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आपके। चलिए करने की कोशिश करें बेटा, फटाफट कमेंट करके आंसर करें बेटा, जल्दी जल्दी। आंसर बहुत कम करते हो तुम लोग, जल्दी बेटा आंसर करें। चलिए कोशिश करते हैं करने की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है सवाल? सिनेमा हॉल की टिकट का मूल्य 10% बढ़ गया। चलिए सिनेमा हॉल की टिकट वालों ने जो टिकट का मूल्य था वो 1/10 से बढ़ा दिया। पहले टिकट जो 10 रुपए की थी, आज वो 1 बढ़ा के कितने की कर दी है? 11 की कर दी। ठीक, अब क्या होगा? टिकटों की बिक्री 10% कम हो गई, टिकट हो गई बेटा महंगी, तो अब पहले जो 10 लोग देखने जाते थे अब 1 कम जाएगा, कितने जाएंगे? 9 लोग देखने जाएंगे।
तो बेटा हम कह सकते हैं पहले अगर टिकट 10 रुपए की थी, अब वो टिकट हो गई 11 रुपए की। पहले 10 लोग देखने जाते थे, अब 9 लोग देखने जाएंगे। 10 में से एक कम हो जाएगा, 9 लोग, और 10 से एक बढ़ जाएगा तो 11। देखो तो सिनेमा हॉल की कमाई कितने प्रतिशत बढ़ेगी या घटेगी? बेटा सीधी सी चीज है, 10,100। पहले सिनेमा हॉल वाले 100 रुपया कमाते थे, अब 11 ने 99 रुपया कमाएंगे। कितना कमाएंगे? 99 कमाएंगे। तो कमाई बेटा कुछ ना कुछ कम हुई है। कितना कम हुई है? 1 कम हुई है। 1 कम हुई किस पे? 100 पे। और 100 पे जो वैल्यू होती है वही परसेंट वैल्यू होती है। तो कमी कितनी हो जाएगी कमाई में? 1% की कमी। बेटा आप देख रहे हो कितना आसान सा सवाल है। 10 से 11 कर दिया, 10 से 9 कर दिया, गुणा कर दिया। लेकिन इससे भी आसान तरीका हमने आपको बताया हुआ है अभी, x² वाला करके देखें। बेटा देखो मैंने क्या बताया था, x पहले बढ़ जाए फिर x कम हो जाए। देखो हमारे यहाँ 10 पहले क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, फिर 10 क्या हो रहा? कम हो रहा है। आपको पता है आंसर क्या होगा? 10²/100% की कमी। और 100/100 किसके बराबर होता है? 1 के। तो 1% की बेटा क्या हो गई? कमी हो गई। देख रहे हो आप, देख के आंसर कर सकते हो इस सवाल का। 10²/100 1% की बेटा क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। बहुत आसान से सवाल आते हैं आपके पेपर में, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे सवाल पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम डेटा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बेटा बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका होगा। नए टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा करने की कोशिश करें जल्दी जल्दी, और कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए कोशिश करते हैं हम लोग करने की। कह रहा है संतरों के मूल्य में 20% की कमी के बाद। बेटा 20% आप देख रहे हो कितना ज्यादा यूज हो रहा है ये नंबर। 20%, क्वेश्चन 20% पे बहुत ज्यादा बनते हैं। तो याद कर लें 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो पहले अगर मूल्य में 20% की कमी हुई, तो पहले अगर संतरे का मूल्य 5 था, तो अब कम होके कितना रह गया? 4 रह गया। 5 से कितना कम हो गया? 1 कम हो गया। कितना रह गया? 4 रह गया। कह रहा है कि महेश 15 रुपए में 12 संतरे अधिक खरीद सकते हैं। बेटा बस ये कॉन्सेप्ट आपको मैं बता चुका हूं। ये प्राइस का रेशियो है। अगर प्राइस का रेशियो 5:4 है, खर्चा तो बढ़ा नहीं है, तो क्वांटिटी का रेशियो प्राइस के रेशियो से रिवर्स होता है। कितना होगा? 4:5। कितना होगा? 4:5। कह रहा है 15 रुपए में 12 संतरे अधिक खरीद सकता है। 15 रुपए में, रुपए से कोई अभी मतलब नहीं है। 15 रुपए में कितने संतरे? 12 संतरे अधिक। देखो हमारे हिसाब से बेटा कितने अधिक? 1। पहले हम 4 खरीद रहे थे, अब 5 खरीद रहे हैं, तो 1 अधिक। लेकिन सवाल के हिसाब से बेटा कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो 1 यूनिट बराबर किसके? 12 के। तो 4 यूनिट बराबर किसके? 48 के। पहले हम अगर 48 संतरे खरीद रहे थे, तो अब कितने खरीदेंगे? 5 × 12, 60 संतरे खरीदेंगे। कितने खरीदेंगे? 60 संतरे खरीदेंगे। लेकिन रुपए कितने हमारे पास? 15 रुपए। तो 15 रुपए बाद का पूछा है, पहले का पूछा है? कमी से पहले। कमी से पहले कितने संतरे खरीदते थे? 48 खरीदते थे। बेटा कमी से पहले अगर 48 खरीदते थे, तो आप मुझे बताओ 48 संतरे कितने रुपए के? 15 रुपए के। 48 संतरे कितने रुपए के? 15 रुपए के। आपसे 1 संतरे का मूल्य पूछा है, तो आप यहां से निकाल पाओगे बेटा एक एक नियम से। 1 बराबर 15/48 रुपए का। 15/48 रुपए का। लेकिन आंसर आपको पैसे में दिया है। किस में दिया है? पैसे में। तो कोई बात नहीं, हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। 15/48। और रुपए को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं? किसका गुणा करेंगे? 100 का। बस इतने संतरे प्रति पैसा। यही तो हो गया। चले कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। नंबर किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। 16 बार। 4 से कट गया 25 बार। 8 से कितनी बार? 12 बार। 3 से काटें, 3 चौका 12, 3 बचे 15। तो ये हो गया बेटा आपका 25 पंचे 125/4। ये हो गया बेटा आपका कितना? 125/4। काट लो इसको। कट रहा है? 4 तियां 12 और 4 एकन 4, बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। 31.25 संतरा 31.25 पैसा प्रति संतरा। यहाँ भी देखो पैसा प्रति संतरा है, उल्टा हो गया। पैसा प्रति संतरा 31.5 पैसा प्रति संतरा।
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होगा शायद आज का। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट करने की कोशिश करें, जल्दी जल्दी। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक 800 रुपए में 12.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। चावल की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है? सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है बेटा। देखो चावल की कीमत को 20% कम कर दो बेटा। 20% का मतलब 1/4। 5 से कितना कम कर दें? 1 कम कर दें। 5 से बेटा 1 कम कर दें। अगर चावल पहले 5 रुपया किलो था तो अब कितना हो गया? 4 रुपया किलो रह गया। ये किसका रेशियो है? प्राइस का रेशियो है। और कल हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्राइस का रेशियो जो कंजम्पशन या क्वांटिटी के रेशियो से रिवर्स होता है। कब? जब खर्चे में कोई वृद्धि ना हो। खर्चे में वृद्धि की तो कोई बात कर नहीं रहा सवाल, क्योंकि कह रहा है 800 रुपए पहले खर्च कर रहा था और 800 रुपए में ही अब की बात कर रहा है, खर्चे में कोई वृद्धि उसने नहीं करी है। तो पहले अगर हम 4 यूनिट चावल खरीदते थे, आज कितना खरीदेंगे? 5 यूनिट खरीदेंगे। तो देखिए कुछ चावल ज़्यादा खरीद रहे हैं, कुछ चावल ज़्यादा खरीद रहे हैं। कितना? 4 से कितना ज़्यादा? 1 ज़्यादा। तो 1 बराबर किसके बेटा सवाल में दिया गया आपके? 12.5 किलोग्राम। 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है? 12.5 किलोग्राम। बेटा अगर 1 यूनिट का मान 12.5 किलोग्राम है तो आप मुझे बताएं 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? कमेंट करें फटाफट। 4 × 12.5 कितना हो गया? 12 × 48 और 2 50 किलोग्राम। तो हम टोटल कितना चावल खरीद रहे हैं? 50 किलोग्राम। बेटा 50 किलोग्राम, लेकिन आपसे क्या पूछा है? आपसे क्वांटिटी तो पूछी नहीं है, आपसे पूछा है कि चावल का भाव कितना है। चावल का भाव बेटा कैसे निकालोगे आप? भाव कैसे निकालोगे कि टोटल पैसा कितना था और उसमें हमने क्वांटिटी कितनी खरीदी। 50 खरीदी। देखो बेटा 50 से काटा कितना आ गया? 16 रुपया प्रति किलोग्राम। कितना आ गया? 16 रुपया प्रति किलोग्राम। तो ये पहले वाला भाव निकल के आया है कि पहले जो है हमारा चावल कितना था? 16 रुपया प्रति किलोग्राम था। हो सकता है आपसे बाद वाला पूछ ले। बेटा बाद वाला पूछेगा तो आप इधर से निकाल सकते हो कि 5 यूनिट का मान निकाल लेना, फिर इससे निकाल लेना। अगर नहीं करें तो आपको पता चल गया बेटा पहले का प्राइस 5 था, अब कितना है? 4। आप करेंगे 5 यूनिट का मान 16, तो 5 यूनिट बेटा पहले वाला भाव कितना है? 16। अभी वाला आपको निकालना है। तो 5 यूनिट का मान बेटा अगर 16 है तो 4 यूनिट का मान क्या 16 × 4/5 नहीं हो जाएगा? अगर ये हो जाएगा तो 16 चौका 64/5 कैलकुलेट कर लें बेटा। ये हो जाएगा 12 बार तो पूरा पूरा जाएगा और 0.8 बार और चला जाएगा। 12.8 रुपये प्रति किलोग्राम। तो हो सकता है आपसे ये वाली चीज़ पूछ ले या हो सकता है आपसे ये वाली चीज़ पूछ ले। और इस सवाल में आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे ये पूछ सकता है कि पहले वाली मात्रा कितनी थी, आप निकाल दोगे 50 किलोग्राम। हो सकता है आपसे बाद वाली मात्रा पूछ ले तो आप ये भी निकाल लोगे। 5 × कितना हो जाएगा? 12.5। ये कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा? 62 किलोग्राम। तो पहले आप 50 किलो खरीदते थे, अब 62.5 किलोग्राम खरीदोगे। पहले भाव 16 रुपये प्रति किलोग्राम था, आज भाव हमारा 12.8 रुपये प्रति किलोग्राम है। चलिए क्वेश्चन 6 हम लोग कर चुके थे, समझ चुके थे चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ चुका बेटा क्वेश्चन नंबर 7। करके देखें फटाफट, आंसर करें, हमें कमेंट करके बताएं आंसर क्या है। वीडियो पॉज करके सॉल्व किया करें पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बेटा हम लोग। कह रहा है राम अपनी आय का 20% बचाता है। बेटा देख रहे हो 20% की परसेंट वैल्यू कितना ज़्यादा यूज हो रही है। हर क्वेश्चन में 20% की वैल्यू है। 20% बचाता है, इसका मतलब है 5 में से कितना बचाता है? 1 बचाता है। बेटा 5 में से 1 बचाता है, खर्चा कितना करता है? 4 का। 5 रुपया कमाता है, 1 बचा लेता है, 4 का कर देता है खर्चा। अब कह रहा है कि फोन बंद हो गया। बेटा 5 रुपये कमाता है, 4 खर्चा करता है, 1 रुपया बचा लेता है। अब कह रहा है कि उसकी जो आय थी वो 20% बढ़ गई। बेटा 5 से 20% बढ़ गई। 5 से 20% बढ़ा दो, 5 से 20 बढ़ा दो, 5 से 1 बढ़ा दें, कितना हो गया? 6। क्योंकि 5 का 20% किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अब पहले वो 5 कमाता था, आज वो कितना कमा रहा है? 6 कमा रहा है। लेकिन वो बचा उतना ही पाता है जितना पहले बचाता था। पहले भी 1 बचाता था, आज भी कितना बचाता है? 1 ही बचाता है। तो मुझे बताएं भैया, वो 6 कमाता है, 1 बचाता है, तो खर्चा कितने का करता होगा? 5 का खर्चा करता है।
5 रुपए वो खर्च कर देता है, कितने में से? 6 में से। पहले वो 4 रुपया का खर्चा करता था, आज वो 5 रुपया का खर्चा करता है, तो उसने अपना खर्चा कुछ बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया बेटा? 1 बढ़ा दिया। पहले 4 था, आज 5 हो गया, तो खर्चा उसने कितना बढ़ा दिया? 1 रुपया बढ़ा दिया। अब कह रहा है उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? बेटा प्रतिशत में कितना बढ़ जाएगा? 1 रुपया बढ़ाया उसने किस पे? 4 पे, तो 100 पे कितना? 1 रुपया 4 पे, तो 100 पे कितना? 25 बार जाता है। कितना खर्चा बढ़ेगा? 25% से खर्चा उसका बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था बेटा, आसानी से आप कर सकते थे फ्रैक्शन का यूज करके। कोई भी कॉम्प्लिकेसी नहीं थी क्वेश्चन में, आसानी से आप जा सकते थे। 5 से 4 1 बढ़ाना था खर्चे को, और उसके बाद आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे। हम लोग 7 क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ चुका हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करके देखें फटाफट, कमेंट करें आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा हो गया होगा सबका। चलिए करने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके पेपर में, इंपॉर्टेंट है। 100% इस पे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन रहा है आपके पेपर में। लिख के रख लें, ये चीज जरूर आएगा ये क्वेश्चन आपके पेपर में। कह रहा है किसी आयत की चौड़ाई को 20% कम कर दिया गया और लंबाई 10% बढ़ा दी गई, तो क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर लेकर आऊं इस चीज को। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जरूर आएगा इससे क्वेश्चन। देखें कोई आयत है, आयत कुछ इस तरह का होता है बेटा, ऐसे करके कुछ आयत होता है। ये आयत था, इसकी जो चौड़ाई थी उसको 20% से कम कर दिया गया। एक नया आयत बनाया गया, वो थोड़ा सा इससे कम चौड़ा कर दिया गया, लेकिन उसकी लंबाई बढ़ा दी गई। कितना? 10%। कुछ इस तरह का एक नया आयत बना लिया गया, एक आयत इस तरह का बना लिया गया नया। अब चौड़ाई कम कितनी करेगी? 20% कम करेगी। बेटा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 1/5। अगर हम बेटा चौड़ाई को 5 मान लें, कितना मान लें? 5 मान लें, तो 5 से 1 कम कर देगी चौड़ाई। कितनी रहेगी? 4 रहेगी। अब चौड़ाई कितनी है? 4 है। चौड़ाई अब रहेगी बेटा 4, और लंबाई को 10% बढ़ाया गया है। लंबाई को 10% से बढ़ाया गया। 10% की बेटा फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब तो याद हो गई होगी सारी फ्रैक्शन वैल्यू। 10% बढ़ाया गया मतलब प्लस, 10 से 1 प्लस कर दो, कितना हो गया? 11। पहले अगर इसकी लंबाई 10 थी, तो अब इसकी लंबाई कितनी हो गई है? 11 हो गई है। 10 से कितनी हो गई है? 11। और आयत का क्षेत्रफल, फॉर्मूला पता है सबको? क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? आयत का बेटा क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। देखें आसानी से आप, तो पहले क्षेत्रफल बेटा कितना होगा? अगर क्षेत्रफल हम पहले वाले की बात करें, इसको क्षेत्रफल 1 का नाम दें, तो क्षेत्रफल 1 किसके बराबर होगा? 10 × 5 के। तो पहले बेटा क्षेत्रफल था हमारा 50। पहले क्षेत्रफल था हमारा 50। और अब अगर क्षेत्रफल हम 2 की बात करें, बाद वाले की बात करें, बाद वाले की बेटा बात करें, तो क्षेत्रफल होगा हमारा 11 × 4। किसके बराबर होगा? 44 के बराबर हो जाएगा। पहले क्षेत्रफल था 50, अब हो गया है 44। कितना कम हो गया 50 से? ओरिजिनल वाले से कितना कम हो गया? 6 क्षेत्रफल कम हुआ है बेटा। 6 कम हुआ है किस पे? 50 पे। हमें लेकिन चाहिए क्या? परसेंट में। तो 6/50 × 100 किसके बराबर हो गया? ये 12% क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या घट जाएगा। इस वाले आयत का क्षेत्रफल, सॉरी इस वाले आयत का क्षेत्रफल इस वाले आयत के क्षेत्रफल से कितना कम होगा? 12% की कमी हो जाएगी। आसानी से आप ये सवाल कर सकते थे। इस सवाल को हम लोग और भी तरीके से लगा सकते हैं, और भी तरीके से करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आपको और तरीके बताता हूँ इस सवाल को करने का, बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बहुत आसान से कॉन्सेप्ट हैं इस सवाल को करने के। देखें आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आप सीधा सीधा पहले तो वैल्यू लिख लें जो कम हुई है। 20% का मतलब है 5, 1 कम कर दो बेटा, कितना रह गया? 4। इसका मतलब है लंबाई चौड़ाई, जो आयत की जो चौड़ाई थी, ब्रेड्थ थी, वो 5:4 के रेशियो में रह गई है। लेंथ बेटा कितना हो गई है? 10 से 1 बढ़ गई है, कितना हो गई है? 11 हो गई है बेटा। आप देखो, आप डायरेक्ट जानते हो क्षेत्रफल L × B 50, और ये हो गया आपका 11 × 4 44। बेटा क्षेत्रफल कितना कम हो गया? 6 कम हो गया। 6 कम हुआ किस पे?
6 कम किस पे हुआ? 50 पे। तो बेटा 100 पे कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। 50 दूना 100, कितना हो गया? 12%। कितना कम हो गया? 12% कम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि हम लोगों ने करा था, आयत का क्षेत्रफल हमने निकाला था, थोड़ा सा लेंदी हो रहा था, उसको और शॉर्ट करते हैं। कैसे हम चीज़ों को बहुत शॉर्ट जा सकते हैं, मैं आपको सिर्फ एक तरीका बताऊंगा। आप किसी भी चाहे वो आयत हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल है, सर्कल है, कुछ भी है, आप क्षेत्रफल की अगर बात होगी तो आप आसानी से प्रतिशत वृद्धि या भी प्रतिशत कमी जो भी होगा आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं। आयत की चौड़ाई को 20% कम कर दिया गया। बेटा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 कम किया गया, तो 5 से 1 कम किया गया, क्या हो गया? 5 से 4। आपको हर बार इतना काम करना है, कमी हो तो कमी लिख लीजिए, वृद्धि है तो वृद्धि लिख लीजिए। चौड़ाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 10 से 1 बढ़ गया, अगर चौड़ाई 10 थी तो अब कितनी हो गई? 11। आपको बेटा हर बार कोई भी सवाल हो, चाहे वो आयत का हो, चाहे वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्रफल का हो, आपको इसी से लगाना है। 10 पना 50 क्षेत्रफल था, आज कितना हो गया? 44 हो गया। बेटा 50 से 44 हो गया। अगर देखें, अगर 50 को 100 बना लें तो 44 को भी डबल से कर दें, 88 हो जाएगा। कोई भी चीज़ 100 से कितना हो गई? 88 हो गई। कमी कितनी आ गई? 12%। आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आप इस मेथड से आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे हम इन सवालों को आसानी से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, करने की कोशिश करें सारे लोग जल्दी जल्दी, और कमेंट में आंसर जरूर बताएं। कमेंट नहीं करते यार तुम लोग, कमेंट करा करो, पता चले कि हाँ भैया तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, थोड़ा तो पता चले कि रिस्पांस कितना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी गई। बेटा 10%, बस तुरंत दिमाग में सबसे पहले आपके आता है कितना? 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। जिन लोग को ये फ्रैक्शन निकालना नहीं आता बेटा, पहली वीडियो में जाके देखो, हमने फ्रैक्शन ब्रेक करना बताया था सबको। 10% का मतलब 1/10 है, यानी कि अगर भुजा पहले 10 थी, 1 बढ़ गई है। 10 से कितना बढ़ गई है? 1 बढ़ गई है। 10 थी, 1 बढ़ गई, कितनी हो गई? 11। बेटा आपको ये मेथड मैंने बताया, 10 से 11। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। वर्ग की प्रॉपर्टी पता है सबको? वर्ग कैसा इस तरह का होता है कुछ, अगर ये a है तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, सबको बढ़ाया गया तो बेटा पूरा वर्ग थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। कितना? अगर ये बेटा 10 थी, ये 10 थी, इस तरह से एक वर्ग था, तो अगर वर्ग की भुजा 10 से 11 करेगी, सारी 11 हो जाएंगे, सारी 11 हो जाएंगे। बेटा मैंने क्या बताया? 2 बार है तो 2 बार सब में करना है, कोई भी क्षेत्रफल हो सब में 2 बार। 10 से 11 तो दूसरी बार भी कितना? 10 से 11, क्योंकि भुजा समान बदली है। चलो बेटा 10 दशामन 100 से बढ़ के कितना हो गया है? 121 हो गया भैया। 100 से बढ़ के 121 हो गया। वृद्धि कितनी हो गई? सारे लोग कमेंट करें भैया, जल्दी जल्दी बताओ यार तुम लोग। 100 से बढ़ के 121 हो गया, वृद्धि हो गई 21 की, और 21 की वृद्धि किस पे? 100 पे। 100 पे जो भी वृद्धि होती है वही परसेंट वैल्यू होती है। आपका ऑप्शन कौन सा बेटा? सी ऑप्शन। सी विल बी द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। सबको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन? तो कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, अगर आपसे क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है तो आप 2 बार में करेंगे, 2 बार में जाएंगे, पहले 10 से 11 फिर 10 से 11। अगर अलग अलग परिवर्तन है तो पहले अलग वाला परिवर्तन, दूसरी बार दूसरा वाला परिवर्तन। क्वेश्चन 9 तक हम लोग बढ़ चुके हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिए आपका आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आ गया होगा बेटा। 10 नंबर क्वेश्चन करके देखें सारे लोग, फटाफट जल्दी जल्दी करें। कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ भैया, पढ़ते नहीं हो यार तुम लोग, आंसर नहीं करते हो बिल्कुल। चलिए जिन लोगों ने करना था वो कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इधर कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। 60%, जो लोग हमारी पहली वीडियो देख चुके हैं उनको बहुत आसानी से पता होगा, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है। और अब क्या कह रहा है, यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपये हो तो मासिक बचत कितनी है? बेटा अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। 5 अगर उसकी आय है, 5 रुपया अगर वो कमाता है और 3 खर्च कर देता है, यही तो कह रहे हैं। 3 क्या कर देता है? खर्चा कर देता है। तो सारे लोग बताओ मुझे, वो बचत कितनी करेगा, कितना बचा लेगा? 5 में से 3 खर्चा कर लिया, बचाया कितना उसने? 2 रुपया उसने क्या कर ली? अपनी बचत कर ली। बचत कर लिए बेटा 2 रुपया। अब कह रहा है उसकी आय हमारे हिसाब से 5 है, लेकिन सवाल के हिसाब से कितनी है? सवाल के हिसाब से 3000।
5 बराबर किसके है? 3000 के। बचत पूछ रहा है बेटा, बचत 2 है। अगर 5 का मतलब 3000 है तो क्या 1 का मतलब बेटा 600 है? अगर 1 का मतलब 600 है तो क्या 2 का मतलब 2 × 600 है? कितना है? 1200। 2 का मतलब 1200 है, जो कि आपका डी ऑप्शन था। बेटा देख रहे हो कितने आसान आसान सवाल आपके पेपर में आए हुए हैं, कितने आसान आसान से सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं। यही सवाल आपके पेपर में आते हैं और हम लोग आज 10 क्वेश्चन हमने आज के कंप्लीट कर लिए। आज हम यहीं तक रखेंगे। कल हम अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो आपके पेपर में आए हुए हैं उनके साथ हम और आगे बढ़ेंगे और चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, सीखते रहेंगे हम लोग आगे। परसेंटेज शायद 2 वीडियो और आनी है हमारी अभी परसेंटेज की। 2 वीडियो के बाद हमारा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज यहीं तक रखेंगे। थैंक यू। आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।